मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को संबोधित किया है। राष्ट्र के नाम अपने दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री ने जमकर पाकिस्तान का कई बार नाम लेकर लताड़ लगाई है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जितनी बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, उसके साथ आतंकवाद का जिक्र भी उतनी ही बार आया है। और उसको जो सबक अपने शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री ने सिखाया है, आगे आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की इस बात को याद रखेंगी। पाकिस्तान से सीज फायर पर लगातार लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे। उन तमाम सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब आज नरेंद्र मोदी ने दिया है। हर भ्रम दूर कर दिया है। साथ ही हार के बाद भी आपको बताते चले, जिस तरह से हेकड़ी दिखा रहा था आतंकिस्तान, उसको दो टूक पैगाम दिया है कि हमने उसके आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। यह ध्यान रखिए, सिर्फ स्थगित किया है, यानी सीमा पार से फिर कोई हिमाकत अगर करता है पाकिस्तान, तो सिर्फ इस बार आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाली पनाहगाह का भी सर्वनाश किया जाएगा। पीएम ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी। ये साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। आतंक और आतंकी आकाओं के खिलाफ ऑपरेशन हिंदुस्तान का लगातार जारी रहेगा। शक्ति से सरेंडर के रास्ते पर दुश्मन को लाने वाले वीर सैनिकों के शौर्य को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि खून और पानी ये साथ साथ नहीं बहेगा। दुनिया भर को भी संदेश दिया है। दुनिया के दूसरे मुल्क जो हिंदुस्तान को बताने और सिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह बताया है कि हम अपनी लकीर खुद खींचेंगे। हम ये तय करेंगे कि आतंकिस्तान के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। बात अगर होगी तो पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी और किसी मुद्दे पर कोई चर्चा, कोई बातचीत नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे, मोदी क्या बोलेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। जहां आतंक की जड़ें होती हैं वहां पर जाकर हमला करेंगे, घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे भी कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पाकिस्तान जो बार बार अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा था, इस पर भी लताड़ लगाई है। आतंक के सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंक और पीओके पर ही होगी। आतंकी अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। सेना ने 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज बड़ी बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतवासियों के साथ ये बड़ा संदेश दुनिया को दिया है। और पाकिस्तान की तो जो धज्जियां उन्होंने उड़ाई हैं अपने तकरीबन 22 मिनट के संबोधन में, पाकिस्तान उसको याद रखेगा और उम्मीद है कि कोई हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि अब अगर वो कोई कदम उठाता है तो फिर उसको ये पता रहना चाहिए कि उसका अंजाम अब इसके बाद कितना ज्यादा बुरा रहने वाला है। हमारे साथ तमाम राजनयिक और साथ ही और भी गेस्ट जुड़ेंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के मतलब और मायने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त मेरे साथ मेरी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद स्टूडियो में आ चुकी हैं। मेघा, बहुत जरूरी था पाकिस्तान को इस तरह की लताड़ लगाना, और आज 140 करोड़ देशवासियों को नरेंद्र मोदी ने निराश नहीं किया है। उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक पाकिस्तान का सीधे नाम लेकर उसकी लताड़ लगाई है,
उससे क्या संकेत दिया पाकिस्तान को? मुझे लगता है सबसे बड़ा संकेत जो प्रधानमंत्री की तरफ से आया, जो सार है उनके पूरे स्पीच का टू द एड्रेस ऑफ द नेशन, वो सिर्फ इन 3 लाइनों में है चित्रा। जब उन्होंने कहा टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये पहला, मुझे लगता है कि अगर आप टेक अवेज की बात करें तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं है, ये पूरी दुनिया को संदेश है कि एक बार और पाकिस्तान ने हमारे घर के अंदर और हमारे सीमाओं के अंदर घुस के कुछ भी करने की हिम्मत करी तो अब भारत डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है चित्रा, जिसके लिए पूरे दुनिया के बड़े बड़े देश बार बार ये कह रहे थे इसे जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। क्यों? क्योंकि आप दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे ये कह दिया है, और फिर मैं वापस कहती हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए संदेश है चित्रा। जब उन्होंने कहा कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, तो ये गीदड़ भपकी किसी और को जाके देना। और क्योंकि अमेरिका का भी ये बार बार कहना था कि हम तो इसलिए आए क्योंकि दे वर गेटिंग हॉट एंड हैवी इन द हेड, और ये लड़ रहे थे और ये दोनों न्यूक्लियर पावर थे, हमें इन्हें रोकना जरूरी था। तो ये सब चीजें अब नहीं चलेंगी। उन्होंने ये गीदड़ भपकी पाकिस्तान के अब नहीं चलेगी। और पाकिस्तान को आज प्रधानमंत्री ने याद भी दिलाया कि जितने भी युद्ध हुए, देखो तुम्हारी क्या हालत हमने हिंदुस्तान ने बनाकर रखी हुई थी, और ये जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी है ये किसी और को दे पाकिस्तान। और उनकी ओर से जो बड़ी लकीर खींची गई है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भारत ने आतंकवादियों पर वार किया, लेकिन पाकिस्तान बौखला गया और इसी बौखलाहट में उसने दुस्साहस का एक और आतंकी अध्याय शुरू किया। नरेंद्र मोदी की ओर से आज इन शब्दों में इस बात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों और मंदिरों, आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद ही बेनकाब हो गया। फिर दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गईं। भारत के शूरवीरों की इस वीरगाथा को सुनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की मंशा सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने उसके सीने पर प्रहार किया। सुनिए प्रधानमंत्री को। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। और पाकिस्तान के सीने पर ये जो वार हिंदुस्तान की ओर से किया गया है, आगे आने वाली उसकी पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत जनहित में हम करने वाले हैं। हमारे साथ आज जनहित के स्पेशल एपिसोड में डिफेंस एक्सपर्ट एयर मार्शल संजीव कपूर जी जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट करगिल युद्ध विजेता कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी हमारे साथ हैं, और साथ ही मेघा प्रसाद हमारी राजनीतिक संपादक स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए एयर मार्शल संजीव कपूर जी, आज ये जो बयान सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 3 बड़ी बातें अगर मैं उनके बयान से आपके जरिए समझने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान को किस तरह का बड़ा संदेश उनकी ओर से दिया गया है? जो 3 महत्वपूर्ण बातें आपने सबसे ज्यादा नोटिस की हों। सबसे बड़ी ये है कि जो उन्होंने कहना चाहा कि हमने पहले दिन सिर्फ टेरर टारगेट्स को स्ट्राइक किया था, और उसके बाद हमने आपको एक मैसेज दिया था कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी के साथ नहीं है। बट जब आपने अगले दिन और उसके अगले दिन हमारे सैनिक ठिकानों पे और हमारी आम जनता पे और हमारे मंदिर और गुरुद्वारों पे जब आपने अटैक स्टार्ट किया, तब हमने आपको जवाबी ये मैसेज देने के लिए बोला है। और मैंने आज भी बताया कई जगहों पे कि आने वाली सदियों में जो 10 की सुबह 9-10 की रात को जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 90 मिनट के अंदर इनके 11 हवाई अड्डे बिल्कुल नाकाम कर दिए गए हैं प्रिसिशन वेपन से। एग्जैक्टली जहां हम चाहते थे वहां हमने स्ट्राइक किया, जिसके बाद ये घुटनों पे आ गए।
तो ये दूसरी चीज निकल के आई है जब उन्होंने बात किया कि हमने अपनी बनाई हुई चीजों से दुनिया को दिखाया। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूज्ड इस ऑपरेशन में हमारी इंडिजिनस थी। तो ये दुनिया को कहीं ना कहीं उठा के बताता है कि भारत हैज अराइव्ड। मेरा ये स्लोगन है, भारत हैज अराइव्ड एंड द वर्ल्ड इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट। बिकॉज हमने इस ऑपरेशन में जो भी हथियार यूज किए हैं इंपोर्टेड नहीं थे। तो हमारा चाहे वो एयर डिफेंस के वेपन्स हों, चाहे हमारे डीप स्ट्राइक वेपन्स हों, चाहे हमारे गाइडेड म्यूनिशंस हों, वो सब हमने या तो भारत में मॉडिफाई किए हैं या भारत में डेवलप किए हैं। और जो हमने सैटेलाइट नेविगेशन यूज किया है वो भी हमने भारत की नेविक यूज की है। तो हम किसी दुनिया के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का या ग्लोनास रशिया का या चीन का जो स्पेस एजेंसी है बायडू, हमने उस पर निर्भर नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन कुछ दिनों से एयर मार्शल संजीव कपूर जी, हम देख रहे थे कि कुछ घंटों से जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान की ओर से बिल्ड किया जा रहा था, बुरी तरह से परास्त होने, हर जगह उसके तमाम सैन्य ठिकाने हमने ध्वस्त किए जब हमने कार्रवाई की, क्योंकि पहले उसकी ओर से हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम किया गया। आज प्रधानमंत्री ने उसके तमाम उस नैरेटिव को भी ध्वस्त किया है, ये कहते हुए कि पानी और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। इसके साथ ही दुनिया को ट्रंप लगातार जो हम लोगों को ज्ञान दे रहे थे उनको भी संकेत दिया है कि टेरर और टॉक ये साथ साथ नहीं चल सकते, और बीच में उन्होंने ट्रेड शब्द का भी इस्तेमाल किया। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले बिहार से प्रधानमंत्री ने जब बात की थी तो इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स बोली थी, तो वो दुनिया के लिए थे। आज की जो स्पीच जो आप अभी रेफर कर रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। इट मीन जो दूसरे देश हमारे पे दबाव डालते थे कि ये भी न्यूक्लियर पावर है, तुम भी न्यूक्लियर पावर हो, एस्केलेट हो जाए, तुम रेस्ट्रेन रखो, जो धमकी थी, ये दुनिया के लिए है। और भारत आज जो उभर के निकला है ये 11 और 12 तारीख को मई को, ये आने वाली सदियां याद रखेंगी कि हम इस दिन अपने आप को एज ए मिलिट्री पावर जो खुद पे आत्मनिर्भर है डिफाइन कर पा रहे हैं। एंड अब आप देखिए जो इम्पिटस गवर्नमेंट देगी, जो सहयोग अब इंडस्ट्री को मिलेगा सरकार की तरफ से, और जब ये युवा जुड़ेंगे तो देश में जो इंडस्ट्रीज और डिफेंस रिलेटेड जो आता है, हम थोड़े सालों में दुनिया को मैच कर पाएंगे और आगे निकल जाएंगे, ये मेरा मानना है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका मैं रुख करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने दुनिया के सामने रखी आतंकवाद पर भारत की नीति। पीएम का संबोधन भारत की भावना की अभिव्यक्ति है। सशक्त नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपने संबोधन में जिस तरह से पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा संदेश दिया गया, और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है कि उन्होंने देश की जो भावना थी उसकी अभिव्यक्ति की है उनके शब्दों में, जो हमने सोचा, जो हमने जाना, जो हमने समझा है, और यही वक्त की मांग भी थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हिंद की सेना देश को बता चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कितने आतंकवादियों और उनके आकाओं को अंजाम तक पहुंचाया है। आज प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों के अंत का अंक गणित बताया है, उनके अंत का। कहा कि हमारे जाबाजों ने आतंकवादियों के खात्मे की सेंचुरी लगाई है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। जरा सोचिए पाकिस्तान को चोट किस तरह से लगी होगी। प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनने के बाद मोदी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने हमारी प्रतिज्ञा का परिणाम देखा।
सेना ने आतंकवादियों के अड्डे पर सटीक प्रहार किया। भारत की मिसाइलों और ड्रोन ने आतंकी संगठनों पर हमला किया। भारत के हमले से इमारत ही नहीं बल्कि आतंकवादियों का हौसला भी पूरी तरह से थर्रा चुका है। बहावलपुर, उन्होंने बाकायदा नाम लिया है 2 जगहों का। बहावलपुर और मुरीदके में ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी थी, उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया। हमारी सेना ने आतंक के हेडक्वार्टर को उजाड़ा है और भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। अब मैं एक एक करके बाकी लोगों के पास जाते हुए पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने ये जो बड़ी बातें कही हैं तकरीबन 22 मिनट के अपने संबोधन में, आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ऐसी लगी जिससे पाकिस्तान सीधे हिट हुआ होगा? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी और एक है अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू डॉक्ट्रिन। कंटिन्यूएशन है कि ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। और नई डॉक्ट्रिन ये है कि अगर आप टेररिज्म को पालेंगे, पोसेंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम उसको एक युद्ध स्तर पे लेंगे, यानी इट विल बी अ एक्ट ऑफ वॉर, जो अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये है बेसिक मैसेज। और उन्होंने बाकी तो डिटेल सब दे दी है कि क्या वो वहां पे कितने लोग थे, क्या कर रहे थे और कितने मारे गए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक नया दौरा शुरू हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और दुनिया को भी ये मैसेजिंग किया गया है कि आप इसमें नाक मत घुसाएं, ये हमारा बायलैटरल है, हम इससे डील करेंगे। और बार बार ये जो गुहार लगाते हैं कि आप दोनों न्यूक्लियर नेशंस हो, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कि इसका जो बहाना लेके पाकिस्तान ये सब करता रहा है, जो टेररिज्म अटैक जिसको हम कहते हैं टेररिज्म अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, ये अब हम लोग नहीं मानने वाले हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स का जो डर वो दिखाते हैं या जिससे वो ब्लैकमेल करते हैं, और दुनिया को एक मौका मिल जाता है कि भाई रुक जाइए, आप दोनों न्यूक्लियर नेशन हैं, आप न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। हम लोग यही अब कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर धमकी हमें मत दीजिए, हमारे पास भी है न्यूक्लियर वेपन्स। अगर वो किसी भी गलती से न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे तो उसका जवाब तो दुनिया को पता है क्या होगा। आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी इसी तरह का बयान दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जवाब के बाद कि ये जो न्यूक्लियर धमकी है ये अब नहीं चलेगी, क्या पाकिस्तान के साथ ही साथ दुनिया को भी संदेश चला गया कि बार बार ये डर नहीं दिखाया जाए, अगर आतंकवादी हमला होगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा उसका? पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, ये सवाल आपसे ही था। हाँ, यही, हाँ, ओके, हाँ, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था कि अब दुनिया को भी मैसेज चला गया है कि ये जो आप लोग बार बार हम डराने की कोशिश करते हो, और पाकिस्तान भी उसको लेवरेज करता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 2-4 न्यूक्लियर वेपन इधर उधर कर दिए तो सैटेलाइट में दिख जाता है, तो अमेरिका, रूस सब लोग कहते हैं कि भाई वो लोग न्यूक्लियर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हमने कहा कि देखिए ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। दिस इज द बेसिक मैसेज टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप पाकिस्तान को टेररिज्म रोकने को नहीं कहते हो, सिर्फ न्यूक्लियर की बात करते हो। पहलगांव को कंडेम जरूर किया है कि हाँ टेररिस्ट, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, पर यह किसी ने कहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है और कितने सालों से करवा रहा है? बिल्कुल, वो नहीं कहते, वो चुप रहते हैं उस पर, क्योंकि पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर का जो नजरिया है आतंकवाद को लेकर, वो गुड एंड बैड टेररिज्म में आखिर क्यों बटा हुआ है। लेकिन भारत ने जिस तरह से 2 टूक और स्पष्ट कर दिया, देश के भीतर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे थे, उनको लग रहा था सीज फायर क्यों कर दिया, लेकिन यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उस बाबत बयान दिया गया है। लेकिन उसके पहले आज का सबसे बड़ा बयान, सीज फायर को लेकर अमेरिकी मीडिया ने तरह तरह की थ्योरी पेश की, लेकिन ऐसी थ्योरी गढ़ने और पेश करने वालों को भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया कि नया भारत इस तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना,
न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। और यही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रहार रहा है पाकिस्तान के ऊपर। उसको अच्छे से सबक सिखा दिया गया है और न्यूक्लियर धमकी जो बार बार उसके नेताओं की ओर से दी जा रही थी, उसको पता चल जाएगा कि इस तरह की गीदड़ भभकी वो भारत में काम नहीं आने वाला है। सीधे मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी, आपसे ये सवाल, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब भारत नहीं सहेगा। जब प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं, पाकिस्तान को क्या समझ में आया होगा? हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा बिल्कुल समझ आ गया। अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल है क्या, ये समझना पड़ेगा कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर हैं और ये सच्चाई है। दोनों के पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और भारत की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज है, जबकि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो भारत के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड है जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन, समुद्र से और समुद्र के नीचे से कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो भारत जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से उसका नामो निशान मिटा देगा। मुझे लगता है ये बात अब पाकिस्तान को भी समझ आ गई और ये वर्ल्ड में भी अब आ गई है कि हमारे पास इतना सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर डेटरेंस है कि पाकिस्तान गलती नहीं करेगा। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस बार जब हमने उनकी 11 एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, जिसमें सरगोदा जैसी एयरफील्ड जो कि फ्रंट लाइन इसकी एयरबेस थी, तो ऐसा न्यूक्लियर हथियार का भी बात हो सकती थी क्योंकि इनकी क्रिपल कर दिया, मगर पाकिस्तान ने उसके बारे में एकदम बात भी नहीं की। उसकी वजह यही है, ये जो न्यूक्लियर बोगी है इसको हमने एक्सपोज कर दिया है। ये डरपोक देश है, ये बोलता ज्यादा, ये कर नहीं सकता। तो वर्ल्ड को भी ये बता दिया हमने कि ये टेररिज्म न्यूक्लियर बोगी के कहता रहता है, आतंकवाद फैलाता रहता है और बाद में ये कहेगा न्यूक्लियर देश है तो इसलिए हम इस पे एक्शन ना लें। अब हमने एक्शन दे के ये दिखा दिया कि हैंगओवर ऑफ न्यूक्लियर के आपके नीचे हम काम कर सकते हैं, आपको जवाब देंगे। 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट बताई प्रधानमंत्री ने चित्रा। एक तो एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ वार, इसको दोबारा उन्होंने दोहराया। तीसरा उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो होल्ड है, वो खत्म नहीं हुआ। अगर कल को पाकिस्तान ने आतंकवादी घटनाएं स्टार्ट कर दी या फायरिंग कर दी तो उसका मुंह तो जवाब दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने ये बोला कि हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादों में, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। क्योंकि जिस जनाजे के अंदर पाकिस्तान की फौज वहां थी और जो एक टेररिस्ट का जनाजा था उसके अंदर पाकिस्तान के जनरल्स, ऑफिसर थे, उसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर थे और प्रधानमंत्री के नाम से भी उनके एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई थी। तो ये साफ दिखाता है, वर्ल्ड को समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का देश है, यहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है और ये एक प्रकार स्टेट पॉलिसी है। स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान की आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट यूज करना, और ये हमने अभी एक्सपोज कर दिया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट भारत ने इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि जो बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ वो पीओके और टेररिज्म के बारे में ही बात होगी, इसके अलावा नहीं, कोई जम्मू कश्मीर या इसके अलावा नहीं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में चंदेक बोला, इंडस वाटर ट्रीटी है हेल्ड इन अबेयंस है, और मुझे लगता है इस ट्रीटी को देखते हुए पाकिस्तान काफी बुखला गया, क्योंकि हम अगर हेल्ड इन अबेयंस है इसका हम इस्तेमाल अपने इस हिसाब से करेंगे,
कब पानी छोड़ना है कब नहीं छोड़ना वो हम कंट्रोल करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल डाटा इनसे शेयर नहीं करेंगे और पाकिस्तान को इसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे लगता है इसके ही जब हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे, अगर होती आगे इंडस वाटर ट्रीटी, उसके हम ऐसी ढंग से करेंगे कि ये एक बैलेंस ट्रीटी हो। आज की तारीख में इसका फायदा पाकिस्तान को ज्यादा था बिलासपुर भारत को। बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री ने ये साफ साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और जिन बातों का आपने जिक्र किया था कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी आतंकवादियों के जनाजे में गए थे, तो कुछ का नाम मैं जल्दी से पढ़ देती हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाद हुसैन शाह, कोर कमांडर, पाकिस्तान का आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होता है। मेजर जनरल इमरान सरताज जीओसी है, आतंकवादियों के जनाजे का हिस्सा बनता है। ब्रिगेडियर फुरकान शब्बीर कमांडर है, ये मुंह लटकाकर दिखाई देता है जब आतंकवादियों को दफन किया जा रहा होता है। उस्मान अनवर आईजी पंजाब पुलिस का, मलिक सोहेब अहमद विधानसभा सदस्य पंजाब के। ये तो हाल है पाकिस्तान का, आतंकवादियों के जनाजे में ये लोग पहुंचते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि आतंकवादियों के जो आका हैं, प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह हमारा काम है कि उसका विश्लेषण कर दें। उसके जो आका यानी कि वो जो सेना का प्रमुख मुनीर बैठा हुआ है और जो उसके जो हुक्मरान हैं, वो इस बात को समझे कि हम कोई फर्क नहीं करते हैं उनमें और आतंकवादियों में। जिस तरह की स्थिति लगातार पाकिस्तान की ओर से बताई जा रही है। बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, उसके पहले आपको बता दें पीएम ने भारत के संकल्प का डंके की चोट पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके की वापसी पर ही होगी। इसको बताते हुए नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कहा है, सुनिए। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। और यही बयान सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, पीओके और टेररिज्म, जिस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि अगर बात होगी तो सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों पर होगी, बाकी के मुद्दे वो भूल जाए। यानी कि बार बार जो सिंधु जल समझौते की बात उसकी ओर से कही जाती थी, दूसरे तमाम मुद्दों का डर दिखाया जाता था। पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे दो मुद्दे बिल्कुल साफ साफ हैं। करगिल युद्ध विजेता कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे मैं आपके पास आते हुए, नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें कही हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके और आतंकवाद के मसले पर ही होगी, दूसरे किसी भी मुद्दे पर कोई टॉक नहीं होगी, इसका मतलब क्या समझा जाए? चित्रा जी, जय हिंद। जय हिंद। इतना सटीक और इतना क्लियर आज प्रधानमंत्री का ये भाषण था। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए। पीओके के ऊपर बात होगी, ये तो हमेशा से ही एक लॉन्ग स्टैंडिंग टॉपिक है जिसके ऊपर पाकिस्तान कभी बात नहीं करना चाहता और हिंदुस्तान हमेशा इसके ऊपर बात करना चाहता है। आज प्रधानमंत्री ने एकदम रूल्स ऑफ गेम क्लियर कर दिए। मैं 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री के आज के सिंदेश से इंस्पायरिंग लगे। सबसे पहली चीज, उन्होंने शुरुआत करी देशवासियों की एकता के लिए उन्हें बधाई देते हुए। कैसे? अब देखिए मैसेज कितना अच्छा है। उन्होंने शुरू भी देशवासियों की एकता के इशू से किया और अंत भी अपने स्टेटमेंट का इसी से किया कि कैसे हमें यूनाइटेड रहना है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए था कि यदि हम एक हैं तो एकता में बल है। बिल्कुल। दूसरी चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगी वो थी जब उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता को सल्यूट किया। हमारी मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स, हम साइंटिस्ट, आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट ऑफ आर्ट जो हमने ये अपने पूरे वेपन सिस्टम्स लाए, इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज जाता है कि आप हमें इस हिसाब से कभी प्रेशर नहीं कर सकते कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने देश में कोई हथियार लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तीसरी चीज, उनका वो सेंटेंस जब वो कहते हैं शांति भी शक्ति से ही आती है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक ऑर्डिनेंस ऑफिसर हूं, लॉजिस्टिक्स की एक जो ये सर्विस है, हमारा मूल वाक्य, हमारा मोटो है शस्त्र से शक्ति। तो आज हमारी जो ऑर्डिनेंस सर्विसेज है उसको प्रधानमंत्री ने अपने शब्द जब दिए कि शांति भी शक्ति से ही आती है। और ये तो आपको पता ही है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो हमें जितने हम मजबूत होंगे दुनिया उतना ही हमारी रिस्पेक्ट भी करेगी। और एक पॉइंट जो उन्होंने जब अपने एक्शन पॉइंट्स बोले तो उसका जो पहला पॉइंट इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इतना क्लियर मैसेज था
कि हम अपने मुद्दे खुद सुलझा सकते हैं। प्रधानमंत्री के शब्द थे, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। तो ये मैसेज जब इंटरनेशनल ताकतों को जाता है कि हमें पीओके का मुद्दा या हमें कोई और मुद्दा सुलझाने के लिए किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की, तीसरी ताकत के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। हम अपने तरीके से, अपनी ताकत पे और अपनी शर्तों पे अपने मुद्दे सुलझाएंगे। पाकिस्तान, मुझे लगता है आज पाकिस्तान को अपनी हैसियत का बहुत बढ़िया अंदाज हो गया होगा। एक इतना क्लियर और सटीक तरीके से जब कहा गया कि न्यूक्लियर कंट्री होने का, न्यूक्लियर वेपन होने का, इसके बाद हमें धमकी कभी मत देना। बिल्कुल, क्योंकि जब हमने तुम्हारे सरगोदा एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया और वहीं आसपास जब तुम्हारे सारे ये न्यूक्लियर सामान रखे हुए हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, तो कभी भी इंडियन एयरफोर्स आएगी और इन्हें चुटकी में तबाह करके जाएगी। जब तक तुम्हारे जहाज स्क्रैम्बल होंगे, हम अपना काम करके वापस निकल भी जाएंगे और अब तो हमें अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं है। सब हमारे पास तो ऐसे ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं कि हम अपने देश के अंदर से ही बिल्कुल पाकिस्तान के किसी भी शहर को, किसी भी एयर स्ट्रिप को, किसी भी मिलिट्री हेडक्वार्टर को चुटकी में तबाह कर सकते हैं। ये एक बहुत क्लियर मैसेज था। शस्त्र से शक्ति और शांति के लिए भी शक्ति चाहिए। पाकिस्तान को दरअसल अपने शब्दों में सही मायने में उसकी औकात और उसकी हैसियत आज नरेंद्र मोदी ने दिखाई है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। चुन चुनकर कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सीधे पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को बताते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम से पाकिस्तान में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत का ये ऑपरेशन कैसे करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब और न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, प्रधानमंत्री ने इसे किस तरह से बयां किया है, अब वो सुन लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कितना अंदर तक चुभा होगा पाकिस्तान को, आप समझ सकते हैं। एयर मार्शल संजीव कपूर जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने किसी वजह से उन तक आवाज नहीं जा रही है, एक बार फिर से आपके पास आते हुए कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी जी, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुआ है, अगर दोबारा पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो फिर से मुंहतोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। सीज फायर को लेकर बहुत सारे लोग देश के भीतर भी सवाल उठा रहे थे, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। क्या सभी को अब इस सवाल का जवाब मिल गया है? बिल्कुल जवाब मिल गया है। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, खत्म हो गया, नहीं, सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर मिलिट्री एक्टिविटी जो है उसे पॉज किया गया है, यानी गोलाबारी नहीं हो रही है।
लेकिन यदि पाकिस्तान ने किसी भी तरीके का कोई मिसएडवेंचर किया, यानी उसको ऐसे गर्दन से पकड़ लिया है कि यहां से वहां खिसका तो एक गोला आएगा। प्रधानमंत्री के सेंटेंसेस बहुत क्लियर हैं, वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। यानी आप देखिए उन्होंने कितना क्लियर किया कि अगर तुम एक करोगे तो हम 10 से जवाब देंगे। और ये पिछले 3-4 दिनों में बहुत क्लियर हुआ चित्रा जी, और इतना गर्व हो रहा है हिंदुस्तानी होने पे इस समय कि मैं और मुझे यकीन है कि आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा कि पाकिस्तान के ड्रोन्स के वेव अपॉन वेव वहां से आती गई, हाई स्पीड मिसाइल्स आती गई। लेकिन मजाल है कि एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल अपने निशाने पे लगी हो, हवा में ही सबको उड़ा दिया। और यहां से जब हमारे अटैक्स हुए तो हर टारगेट को 100% सक्सेस मिली। मतलब कितना कॉन्ट्रास्ट है। पाकिस्तान की ओर से जब अटैक की फोटोज दिख रही हैं तो सिर्फ उनकी जो हैवी आर्टिलरी थी उसकी फायरिंग से जो हमारे एलओसी के घरों को नुकसान पहुंचा वो दिखाया जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर एयर डिफेंस काम नहीं करती है। उसका मुकाबला तो हमारी हैवी आर्टिलरी ही कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो भी हवा के द्वारा ड्रोन या मिसाइल्स आ रहे थे उसकी एक भी डैमेज की फोटो कहीं नहीं दिख रही। तो ये अपने में ही बहुत क्लियर है कि क्या उनकी कैपेबिलिटी है, बिल्कुल, क्या उनकी सुपीरियरिटी है, और हमारी डिजिटल सुपीरियरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सुपीरियरिटी, वेपन सिस्टम सुपीरियरिटी। और अभी तो हम नेवी के साथ उतरे ही नहीं हैं। जिस दिन नेवी आएगी उस दिन पाकिस्तान का कराची से लेके पीछे तक बिल्कुल जहां नजर जाए स्वाहा ही स्वाहा। मुझे लग रहा है जो बातें आप कह रही हैं पाकिस्तान को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नरेंद्र मोदी ने जो भाषण बड़े गौर से एक एक पाकिस्तानी ने सुना होगा, उसके हुक्मरान ने, और वो जनरल मुनीर न जाने कौन से बिल में छिपा बैठा हुआ है अपने देश का ये हाल करके, उसके बाद से वो गायब हो जाता है। ये तो हाल है उसके जितने भी ये बड़े बड़े हुक्मरान हैं और जितने भी आर्मी चीफ हैं उसका। मैं सीधे मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी आपसे ये सवाल है, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी सैन्य ठिकानों को कि जवाबी कार्रवाई को सिर्फ अभी स्थगित किया है, होल्ड किया है, हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि आगे उसका क्या रवैया है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है, उसको कितना भी सीधा करने की कोशिश करो वो नहीं होता है। तो कम से कम आज जो मोदी ने मैसेज दिया है उसको समझ में आ गया होगा कि इतनी सी भी गलती या चिंगारी का खेल अगर खेलने की कोशिश की पाकिस्तान ने तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा उसके लिए। हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा क्या है कि पाकिस्तान, सच्चाई है कि चेंज होने वाला इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्रीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसमें फ़र्क नहीं आने वाला इतनी जल्दी। पाकिस्तान के पास अभी भी 400 से 500 आतंकवादी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे, क्योंकि मैंने ब्रिगेड कमांड की है कुपवाड़ा में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, मच्छल में, तो मुझे मालूम है कि अभी भी पाकिस्तान यही ताक में बैठा कि किसी प्रकार से ये आतंकवादी जो हैं कश्मीर घाटी के अंदर हम डाल दें। और जिस प्रकार से आज आपने देखा है ये नज़ारा कि किस प्रकार से एक आतंकवादी के जनाजे के अंदर जो पाकिस्तान की फौज के सीनियर मोस्ट ऑफिसर भी घूम रहे थे, तो ये दिखाता है कि एक गठजोड़ है पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवाद और जो उनके पॉलिटिशियन। बिल्कुल। तो क्योंकि पाकिस्तान इसको स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फ़र्क करता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद टेररिस्ट को ये गुड टेररिस्ट बोलता है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट बोलता है। अब बात आती है कि क्या वो अब कुछ समझेगा, सीखेगा? बिल्कुल समझे, सीखेगा, क्योंकि भारत ने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है कि आइंदा से कोई भी टेररिस्ट एक्शन होता है इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वार। इसका मतलब कल को कुछ हो जाता है दोबारा तो भारत पाकिस्तान के घुस के अंदर, मतलब कि भारत को फिजिकली घुसने की जरूरत नहीं है, पर पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम हमला नहीं कर सकते। हमारे पास काबिलियत है, स्कैल्प मिसाइल है जो कि एक प्रकार रफेल में है, बरमोस क्रूज मिसाइल है जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी है। एक पॉइंट आज जो बहुत अच्छा बोला चित्रा, जिससे पूरा फक्र हो रहा है,
कि आप देखें कि भारत ने जो अपनी इंडिजिनस रोड मैप है, जो कि किसी टाइम में जब मैं भी सर्विस में था तो यही लगता था कि हम ज्यादातर हथियार जो हैं वो बाहर से खरीदते थे, 87%। आज हम करीब 63% हथियार खुद बना रहे हैं, और ये एक मुझे लगता है काबिलियत और क्षमता के कारण आज हम आकाश जैसा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि वो आज इतना अच्छा प्रूव हुआ कि आर्मेनिया को बेचा, आज 11 देशों ने उसकी डिमांड कर दी है। आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि सबसे अच्छा क्या प्रूव हुआ इस मुठभेड़ में, एयर डिफेंस सिस्टम। जो हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम था, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके अंदर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश था, उसके बाद बैरक मिसाइल थी, L-70 था, और उसके बाद ट्विन बैरल था, और एक और जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम था। ये मल्टी लेयर्ड था, इसको इम्प्रेग्नेबल था, इसके अंदर से पाकिस्तान की मिसाइल रॉकेट नहीं वापस की। और उल्टा देखें, जब पाकिस्तान की तरफ हमारे गोले गए, रॉकेट गई, मिसाइल गई, जो उनका HQ-9 सिस्टम जो चाइना से मिला था वो बिल्कुल फेल हो गया, और उसके कारण हमने 11 उसकी जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है उनको चंद एक टाइम में बर्बाद कर दिया। आज आप क्या कर सकते हो? और यही हम कह रहे हैं, ये न्यूक्लियर बोगी एक्सपोज कर दी एक देश की। अब 11 एयरफील्ड को चंद एक समय में उसको न्यूट्रलाइज कर दे तो इतना ज्यादा भारी नुकसान हुआ। सरगोदा जैसी एयरफील्ड जिसको लाइफलाइन माना जाता पाकिस्तान का, या आप स्कार्दू जहां पर पाकिस्तान के साथ चाइना भी मिलके उसने अपने JF-30 लगा दिए थे। तो आज हमने ये प्रूव कर दिया कि ये न्यूक्लियर बोगी है, इसको आप एक प्रकार से ना माने, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, सेंटर है, और इसकी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। ये आपस का जो गठजोड़ है उसको आज प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोज किया है। यकीनन ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। और आगे बढ़ते हुए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जरा जल्दी से दर्शकों को वो बयान भी सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें लगता है कि सीज फायर से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो आज ऐसे लोग इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लें, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा है, सुनिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। और यकीनन ये भारत से ही होना था, क्योंकि उसके पड़ोस में पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है और दुनिया भर में जाकर छाती पीटता है अगर हिंदुस्तान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो युद्ध की नहीं हो सकती, लेकिन ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जो बड़ी लकीर नरेंद्र मोदी ने खींची है, वो पाकिस्तान को, उसके हुक्मरानों को, उसके आर्मी चीफ को इस वक्त समझ में आ रही होगी कि अब एक छोटी सी गलती
पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी को कहा था जब उन्होंने यूक्रेन की वॉर छेड़ी थी कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। तो नेचुरली जब उन्होंने ये एक विश्व के पब्लिकली कहा था तो वो तो उन्होंने दोहराना ही था, पर उन्होंने उस पर ये ऐड जरूर किया कि ये हम तो चाहते ही नहीं वॉर, इसीलिए तो दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, पर आप इसके अंडर इसके आड़ में आप टेररिज्म चलाते रहोगे, ये तो नहीं हो सकता। ये वो यही कह रहे थे कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, उसी को दोहरा रहे हैं, पर टेररिज्म आप करते रहोगे और फिर सोचोगे कि हम चुपचाप बैठे रहे, ये नहीं हो सकता। ये मैसेज उन्होंने बड़ा क्लियरली दे दिया है और मुझे लगता है कि आगे ये मैसेज अगर पाकिस्तान को समझ में आया हो तो वो संभल जाएंगे नहीं संभले तो फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है कि उनको आदत हो गई है टेररिज्म के साथ काम करने की और इंडिया के अंदर ये जितने भी उन्होंने पाले हुए हैं सब उन्हीं के पाले हुए हैं, उन्हीं के लिए फंडिंग होती है, वही ट्रेनिंग होती है, सब वही लोग कराते हैं। तो पाकिस्तान को दोबारा अब सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार जल्दी से। मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी आपके पास आते हुए, आप देखिए हम सब ने देखा था मुंबई में जब अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने तमाम सबूतों का डॉजियर पाकिस्तान को सौंपा था, लेकिन उसकी ओर से आतंकवाद को लेकर क्या नीति या रणनीति रही ये बताने की जरूरत नहीं है। हम उसको डॉजियर देते, वो हमारा मजाक उड़ाता था और आतंकवादी कैसे अलग अलग सड़कों पर वहां पर भाषण देते हुए नजर आते थे, वो तस्वीरें भी हमारी आंखों के सामने से गुजरती थी। आतंकवादियों के समर्थन में कश्मीर में क्या हालात थे वो भी हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है, हमने लाल चौक के दृश्य भी देखे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को ये समझना होगा कि ये वो वाला इंडिया नहीं है, ये न्यू इंडिया है जिसने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे एयर स्ट्राइक, चाहे अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, ये सब कुछ हुआ है 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों के भीतर। तो अगर वो सोचे कि आतंकवादी हमला करके हम चले जाएंगे, फिर हम बिल्कुल आराम से अगले आतंकवादी हमले की प्लानिंग करेंगे, तो अब हिंदुस्तान ऐसा कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है और घर में घुस कर मारेंगे रेंज आतंकवादियों की, चाहे कितनी भी दूर हो। बिल्कुल सही बोला चित्रा। देखो सच्चाई है, जब 2008 के अंदर 26/11 को जब हमला किया था, 10 आतंकवादी पाकिस्तान से जो आए थे और 160 से ज्यादा लोगों को मार दिया था, उसके बाद हमने उनको प्रूफ पे प्रूफ भेजे, डोजियर 35 बार भेजे, मगर पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने ठीक बोला, बल्कि हम हास्य के पात्र बन गए। वो हमारे ऊपर हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हम एक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, हम उनसे एक प्रकार रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो इसलिए हंसते थे। आज उल्टा हो गया, आज हम कहते हैं कि अगर आतंकवाद आप भेजेंगे तो हम आपके घुस के मारेंगे। आतंकवाद और बातचीत नहीं, दोनों कट्टी चलेगी। ये एक न्यू नॉर्मल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनाया है, एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वार, वो बहुत बड़ी बात होगी है। उसका जो अब आपने थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर ले गए। अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती दोबारा की कि आतंकवाद घटना भारत में हुई तो हम आपके अंदर घुसेंगे। अब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डरेगी, गवर्नमेंट है वो डरेगी, वो आतंकवादियों को ये एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन देगी कोई ऐसा काम ना करे कि भारत हमारे घुस के मारे। मुझे लगता है ये एक न्यू नॉर्मल आ गया। दूसरा एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो 2008 में था और अब में, दो चीजों का बहुत फर्क है। एक तो जो लीडरशिप है, लीडरशिप में कोई डाउट नहीं, बड़ा फर्क है कि अभी जो है वो क्लियर हेडेड लीडरशिप है। दूसरा एक बहुत फर्क यह है कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। आज की तारीख में हम इतने आगे निकल गए पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में, इंडिजिनस साइंस में, कि हमने वो करके दिखाया जो शायद हमने भी नहीं सोचा था। जिस प्रकार से ये 3-4 दिन के अंदर दिखा दिया हमने कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनसे कितना बेहतरीन है, कैसे हमने उनकी 11 एयरफील्ड, उनको पता भी नहीं चला, उनको हमने बर्बाद कर दिया। जो उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिसके अंदर आपके लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन
का जो एक प्रकार हेडक्वार्टर था उसको कर दिया। 100 के करीब आतंकवादी। मुझे लगता है उसमें और अब में फर्क ये है कि अब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी, हमारी नेवी तो अभी आई नहीं थी इसमें, क्योंकि नेवी की जितनी काबिलियत और क्षमता है, अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई हो जाती तो पाकिस्तान का जो पूरी सप्लाई चेन है उसको ब्लॉक कर देती। उनके पास 4 दिन से ज्यादा असला नहीं है लड़ने के लिए, 100 किलोमीटर से जाना फ्यूल नहीं है टैंकों के लिए, तो कहां लड़ेंगे। मगर ये सच्चाई है, भारत ने आज पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया और वर्ल्ड को ये दिखा दिया इसकी जो न्यूक्लियर बोगी है ये एक प्रकार से डरपोक देश है, ये बस इसका इस्तेमाल करता है। भारत ने उस न्यूक्लियर बोगी को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया। अभी पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं रहा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तेवर में, बिल्कुल सर, और आज जब हमारी सेना की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें रामचरितमानस के सुंदरकांड का जिक्र करते हुए जिस दोहे का उन्होंने जिक्र किया था कि बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। यानी कि जब तक सामने वाले के मन में आप डर नहीं बिठा देते वो तब तक आपकी बात नहीं समझेगा, और इसी वजह से अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी ने 2-2 कह दिया अश्विनी सिवाच जी, क्योंकि उनके एक एक शब्द के आज बहुत बड़े मायने थे। आज पाकिस्तान, उसके हुक्मरान, उसकी जनता को यह समझना होगा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पालोगे, पोसोगे और वो हमारे आम लोगों को आकर निशाने पर लेंगे तो फिर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जब हम हमला करेंगे तो उस हमले की जद में जो भी आएगा वो खुद उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप अपने आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल क्यों करने देते हो? ये खुद कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी जी, ये पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा कि दुनिया जब तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, और आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर ये वक्त युद्ध का नहीं है तो ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा और उसकी आवाम को भी समझना होगा। हमारे लोग मरते रहेंगे, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। देखिए चित्रा जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना क्रेडिट दिया पाकिस्तान को कि आश्चर्य था सुनने में कि जब हमने आपके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो आपको तो हमारे साथ मिलकर इनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए था। मतलब ये हम लोग कभी सोच ही नहीं पाए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये भी कर सकती थी ना। बिल्कुल। अगर उनके मन में वाकई जो विक्टिम कार्ड वो भी कई बार प्ले करते हैं कि हमारा देश भी बहुत आतंकी हमले झेल रहा है, तो अगर वाकई में उनके इस स्टेटमेंट में कभी भी कोई सच्चाई थी तो ये मौका था उनके पास, वो आगे आते और हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाते और अपने देश से टेररिज्म का सफाया करते, जिससे उनका देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे। लेकिन शायद ये तो कोई बहुत दूर की कौड़ी है, ये वो करना ही नहीं चाहते शायद। एक पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूंगी चित्रा जी, ये पीछे 3-4 दिन जब ब्रीफिंग हो रही थी और 2 लेडी ऑफिसर्स, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, वहां ब्रीफिंग के दौरान पूरे देश को ये बता रहे थे कि आज हमारे देश ने किस तरीके से, हमारी तीनों सेना के अंगों ने आगे बढ़कर क्या क्या एक्शंस लिए हैं। बिल्कुल। तो ये खाली एक सिंबॉलिक मैसेज नहीं था, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज नहीं था। वो 2 लेडी ऑफिसर्स जो वहां बैठी थी वो दिख रही थी आपको खाली, लेकिन नीचे सेना के तीनों अंग जहां जहां डिप्लॉयड थे, यानी राफेल पे फाइटर पायलट्स विमेन भी हैं, जो हमारी ब्रह्मोस, पिनाकास और आर्टिलरी की जो गन्स चल रही हैं वहां लेडी ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं। पूरी लॉजिस्टिक व्यवस्था जो इसके पीछे थी वहां सब लेडी ऑफिसर्स हैं। वॉरशिप्स के ऊपर लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं। यानी दिख तो वो 2 रही थी खाली, लेकिन उसके नीचे जहां जहां हमारी सेना के तीनों अंग डिप्लॉयड थे इस पूरी जंग में, वहां हर जगह लेडी ऑफिसर्स खड़ी थी। ये आज पूरे देश को बताना बहुत जरूरी है कि अगर हम इसे कॉम्बैट कहते हैं जो पीछे 3 दिन में हुआ,
तो लड़कियों ने इस पूरे कॉम्बैट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके बाद किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए कि लड़कियां कॉम्बैट रेडी नहीं है। और उसका एक उदाहरण आप भी हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज के हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और इस तरह की हौसला अफजाई जो नए आने वाले नए कैडेट हैं या नए ऑफिसर्स हैं उनके भीतर किस तरह का जज्बा भरेंगे जब जिहादियों से, उधर पाकिस्तानी हुक्मरानों से वहां की महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हों। उस समय अपने मुल्क की सुरक्षा की बात करने वाली हमारी 2 ऑफिसर्स जब दुनिया को बताती हैं कि भारत क्या निर्णय ले रहा होता है, यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भीतर। मैं फौरन आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी बात कही है। दुनिया देख चुकी है कि हमारे जाबाजों ने कैसे पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसकी डिटेल हमारी तीनों सेनाएं साझा कर चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी बताया कि हमारे प्रहार से आतंकवादियों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी चकनाचूर हो गया है। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। देखो, ये तो सच्चाई है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए। मेरे को याद आ गया जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में एज सेक्रेटरी स्टेट भी आई थी पाकिस्तान में, तो उसने भी अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप अगर सोचेंगे कि वो आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और यही हो रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान जो कहता है हम विक्टिम है टेररिज्म के, ये टेररिज्म पैदा किसने किया? ये आसमान से तो नहीं गिरे, ये तो आपने पैदा किए थे। और ये सच्चाई है। ये पाकिस्तान जो लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे टेररिस्ट पैदा करके भारत की तरफ भेजता है, तो यही नहीं, आज वर्ल्ड के जो 100 टॉप टेररिस्ट हैं उसमें से 87 टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट है। तो पाकिस्तान एक फैक्ट्री है टेररिज्म की, एक सेंचुरी। तभी तो हम कहते हैं कि बार बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसको ग्रे लिस्ट पे डाले। IMF इनको क्यों बेल आउट लोन देता है? ये तो आतंकवाद के पास पैसा जाएगा। ये सच्चाई, हमने इसका आतंकवाद का जो एक प्रकार से पूरा का पूरा मुकाबला करके और इसको एक्सपोज कर दिया। जो एक बहुत अच्छी बात बोली प्रधानमंत्री ने, अब जो जैसे लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के जैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद, वो एक प्रकार आराम से घूमते थे, डर नहीं था, खौफ नहीं था। आज उनको डर और खौफ लगेगा। मैं ये बताऊं, लश्कर तौबा जो हाफिज सईद है वो जमाते उल दावा, जिसको वो एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जो केयर टेकर है, उसका भी एक कमांडर है। और यही नहीं, उसने इलेक्शन भी लड़े हैं पाकिस्तान में मिली मुस्लिम लीग और अल्लाह अकबर तारीख से। तो ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक जो टेररिज्म को भी मेन स्ट्रीम में लाते हैं। और पाकिस्तान समझने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं, समय लगेगा। मगर मुझे लगता है एक पहल होगी है। अब डर तो आ गया है, एक डर पैदा हो जाएगा पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में। और आतंकवाद को वो कहते हैं हायर टेररिस्ट एलिमिनेट टेररिस्ट, वो भी मुझे लगता होना चाहिए। मगर अब
ऐसा लगता है मेरे हिसाब से लश्कर तौबा का जो कमांडर है हाफिज और जैसे में उनका मसूद अजहर, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे क्योंकि भारत ने अब मन बना लिया है कि आतंकवाद की जड़ को निकालना है। वो जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे थे भारत के कि इनकी रूट्स जो हैं उनको हमने निकालना है, और आतंकवादी कहीं भी छुप जाएं पाकिस्तान में, भारत उनको बिल से निकाल के मारेगा। मुझे लगता है ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होगा। और दूसरा, एक पाकिस्तान की आर्मी को मुझे लगता है ये मैसेज गया है कि इनका साथ छोड़ दें, इनको पालना पोसना छोड़ दें, नहीं तो इनके साथ आप भी मारे जाएंगे। क्योंकि इस बार तो शायद ये पौज हो गया, ये अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ है, ये पौज है। मगर अगर पाकिस्तान की फौज इनका इस्तेमाल करके भारत की तरफ भेजना चाहेगी तो फिर भारत की जो फौज है आपको आपके बिलों से निकाल के मारेगी। मुझे लगता है ये एक मैसेज बहुत साफ सुथरा चलेगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम और अपने रिश्तेदारों को जब मरते हुए मसूद अजहर ने देखा तो उसकी ओर से कहा गया कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। और आपने जो बातें कही अश्विनी सिवाजी, उसकी ये भी मन की मुराद हिंदुस्तान की सेना बहुत जल्द पूरा कर देगी। और हाफिज सईद जो सबसे बड़ा गुनहगार है हमारे मुंबई में हुए आतंकवादी हमले का, उसको भी उसकी मौत मारने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई उसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी रही। आपको बताते चले, पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम एक तरफ भारतीय फौज की ओर से किया गया तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर क्यों किया गया, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल देश के भीतर खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात की। कहा कि सिर्फ पॉज बटन है, कोई ये नहीं समझे कि अगर उधर से हमला होगा तो फिर भारत चुप रहेगा, भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। और सिर्फ इसको होल्ड किया गया है, इसको खत्म नहीं किया गया है। पाकिस्तान को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत दिखाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने इस तकरीबन 22 मिनट के लंबे भाषण में किया गया। और उम्मीद है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा और अगर उसे इतनी सी भी भविष्य में हिमाकत की तो फिर वो अपना सबसे बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नरेंद्र मोदी के तेवरों में आज ये बात साफ साफ दिखाई दी।